नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ई साला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम अप्रैल महीने के प्रमुख घटनाक्रम और उस पर बनने वाले प्रमुख प्रश्नों पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू किया जाएगा। हम सभी को पता है कि शहरी क्षेत्रों में यह योजना बड़े पैमाने पर चल रही है और अब इसी योजना को राज्य बजट 2023-24 में शहरों की तर्ज पर ही अब इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू किया जाएगा, तो इसको किया जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही है। 1 जून 2023 से इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। साथ ही इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें यह भी ध्यान में रखनी है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा कोई भी भूखा नहीं सोए इस तर्ज पर या इस संकल्प के साथ में इस योजना को 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकाय में 358 रसोइयों के साथ में इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पर 358 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी डेट, इसको कब पहली बार प्रारंभ किया गया था, तो 20 अगस्त 2020 को इसको प्रदेश के लगभग 213 नगरीय निकायों में शुरू किया गया था। और इसी की सफलता को देखते हुए अब इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इसको शुरू करने की जो डेट है वो 1 जून 2023 रहने वाली है। और इस बात की जो घोषणा है 2023-24 जो हमारा बजट था, इस बजट में इसको किया गया। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अपराधियों पर शक्ति के लिए किस जिला पुलिस द्वारा एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक नवाचार शुरू किया गया है और ये नवाचार कोटा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। यहां पर हम देखेंगे राजस्थान के कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना को शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, तो जिले के समस्त थानों पर चिन्हित अपराधियों की निगरानी और उन पर कार्रवाई के लिए एक नई योजना चलाई गई है, जिसमें एक अपराधी एक पुलिसकर्मी, यानी कि एक अपराधी पर विशेष रूप से एक पुलिसकर्मी विशेष रूप से उस पर ध्यान रखेगा और इसमें अपराधियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी पूरी तरीके से रखा जाएगा। तो अपराध को कम करने के लिए कोटा पुलिस के द्वारा एक बहुत बढ़िया नवाचार शुरू किया गया है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना का संबंध किस जिला पुलिस से है, तो सही उत्तर होगा कोटा पुलिस। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा किस देश में श्रीनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे श्रीनाथ जी मंदिर का जब भी नाम आता है तो हमें राजसमंद जिले का नाम याद आता है, क्योंकि वहां पर ये बड़ा मंदिर वहां पर है इनका। तो इसका सही उत्तर यहां से होगा ऑप्शन ए बहरीन। मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अपनी बहरीन यात्रा के दौरान लॉन्च किया था। इसको भारत और बहरीन के बीच सभ्यतागत संबंधों को संरक्षित रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों को देय अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी 25,000 रुपए। ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ा दिया है और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा विवाह सम्मेलनों में प्रति जोड़ा दी जाने वाली सहायता राशि को अब बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो इसको विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ये 25,000 रुपए किस प्रकार से मिलेगा, तो इस 25,000 रुपए में से नववधू यानी कि दुल्हन को 21,000 रुपए मिलने वाले हैं और विवाह करवाने वाली जो संस्था है जिसने सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया है उसको यहाँ पर 4,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ में ये देख लेते हैं कि ये जो राशि है ये पहले कितनी थी। तो ये बढ़ी हुई राशि जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। इसके बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह में ये राशि दी जाएगी। इसके साथ में ही अभी तक ये सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये जो अनुदान राशि है वो प्रति जोड़ा 18,000 रुपए थी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसको अब 18,000 रुपए से बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया है। जब 18,000 रुपए ये थी तो इसमें दुल्हन को 15,000 रुपए दिए जाते थे और साथ ही जो संस्था विवाह करवाती थी उस संस्था को 3,000 रुपए दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। उदयपुर में ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं इसको, इसमें क्या चीज है। उदयपुर जिले में प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ के उदयपुर की जो प्रमुख एक सीमेंट उत्पादक कंपनी है उदयपुर सीमेंट, इसने अपने दरोली माइंस यानी कि एक बहुत बड़ी इनकी एक खदान है जो बहुत गहरी हो गई, एक तालाब का रूप ले लिया इसने। तो इसमें जो पानी भरा हुआ है इसी के ऊपर सोलर पैनल लगाकर यानी कि तैरते हुए पैनल लगा करके और एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। और लगभग इसके द्वारा लगभग 15 लाख यूनिट बिजली पैदा होने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरणीधर भगवान किस समाज के आराध्य देव हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धाकड़ समाज। बूंदी और टोंक जिले की सीमा पर, इन दोनों जिलों की सीमा पर है लेकिन ये टोंक जिले में पड़ता है। तो बूंदी और टोंक जिले की सरहद पर स्थित धार्मिक स्थली मांडकला में धाकड़ समाज के आराध्य देव इनकी धरणीधर भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि धरणीधर महादेव जो है वो किस समाज के आराध्य देव हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धाकड़ समाज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिलाषा कार्यक्रम। यहां से सही उत्तर होगा। राजस्थान राज्य में उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम है अभिलाषा कार्यक्रम, इसका नाम रखा गया है। इस अभियान के तहत पृष्ठभूमि की 28 वर्ष से कम आयु की और न्यूनतम 10वीं पास की बालिकाओं एवं महिलाओं को 15 महीने का एक निशुल्क आवासीय कोडिंग यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहां से हमें इस अभिलाषा कार्यक्रम को विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौंक जयपुर में बन रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो चौंक जयपुर में एक बड़ा स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट के लिए और इस स्टेडियम का नाम, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यह भी हमें ध्यान में रखना है कि यह दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है जिसका नाम अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत मोहाना और खातीपुरा में नगर वन बनेंगे। यह स्थान कहां पर स्थित है? तो 2 नगर वन बनाने की योजना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानेसर में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान पुलिस के द्वारा इसे जीत लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान पुलिस। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की ओर से हरियाणा के मानेसर में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता में भाग लेकर राजस्थान पुलिस कमांडो टीम ने बेस्ट स्टेट पुलिस कमांडो टीम की ट्रॉफी और होस्टेज रेस्क्यू मिशन इवेंट में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है और इसके तहत एक चक्रव्यूह ट्रॉफी इन्होंने अर्जित की है राजस्थान पुलिस ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा होगी उसके दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस शख्सियत को जल प्रहरी सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चतर सिंह जाम। इनको इस पुरस्कार से यानी कि जल प्रहरी के सम्मान पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का जल प्रहरी पुरस्कार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चतर सिंह जाम को एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। तो इस नाम को हमें ध्यान में रखना है कि जल प्रहरी सम्मान 2023 राजस्थान के चतर सिंह जाम को दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इसकी काफी चर्चा हो चुकी है हमारी इसी चैनल पर। आपको जो पुरानी कुछ एक क्लास हैं जिसमें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की करंट जीके मिलेगा, उसमें भी इस पर काफी चर्चा हुई है। मोटा अनाज, जिसे हम इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं, तो इसमें राजस्थान जो है वो देश में पहले स्थान पर है मोटे अनाज में। मोटे अनाज में क्या क्या चीजें आती है, देखिए हम इस पर बात करते हैं। इसमें आता है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण अन्न इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और इन सभी अन्नों के अंतर्गत राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किस स्कूल को बनाया जा रहा है? डिजिटल क्रांति की बार बार बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, अंबाबाड़ी, जयपुर। इसको राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में 13-14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के W20 समूह की अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन हो रहा है, यानी कि हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में इसकी बैठक आयोजित हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा जयपुर यहां से सही हो जाएगा। क्या है ये? तो दूसरी महिला 20 यानी कि W20 अंतरराष्ट्रीय बैठक 13 अप्रैल 2020 को जयपुर राजस्थान में की गई है। इस बैठक में 18 G20 देशों की लगभग 120 महिलाओं ने भाग लिया और इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से किस बात पर चर्चा हुई? तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लैंगिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करना और विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, इस टॉपिक पर इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया जाएगा? पिछले साल ये ग्रामीण ओलंपिक खेलों का एक सफल आयोजन हो चुका है और अब उसी की तर्ज पर ग्रामीण और शहरी दोनों ओलंपिक खेलों का एक साथ आयोजन राजस्थान में किया जाएगा, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का। और इसका सही उत्तर होगा 23 जून 2023, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहां से बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रखी है? सरकारी भर्तियों में जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए अब इसको और आसान कर दिया गया है और इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में रखा गया है, यानी कि एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा और एक बार आप फीस दे देंगे, उसके बाद आगामी एक तय समय के लिए आप किसी भी भर्ती में आप बैठ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, 600 रुपए या 400 रुपए, यानी कि दो फीस इसमें रखी गई है। यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के जो नॉन क्रिमिलियर हैं, क्रिमिलियर जो हैं उनके लिए इसको 600 रुपए और बाकी के वर्गों के लिए, यानी कि ओबीसी में जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए SC ST और इनके लिए इसको 400 रुपए रखा गया है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 600 और 400 रुपए शुल्क निर्धारित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 1500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट कहां लगाया जाएगा? यानी कि कांच बनाने के लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, होनियाना नामक जगह पर यह लगाया जाएगा। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में, इन दोनों जिलों के बीच में होनियाना में प्रदेश का दूसरा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्लांट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इसके साथ में ही ट्रेन और हवाई जहाज और अन्य काम में आने वाले ग्लास यहां पर बनेंगे। तो सोनियाना गांव को हमें याद रखना है, जो कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? अभी कुछ दिनों पहले ये चर्चा में था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 16 अप्रैल को इसे मनाया जाता है हर साल। तो ऑप्शन डी हमारा यहां से सही होगा। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है ये 16 अप्रैल, इसलिए इसी दिन राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। साथ में और कुछ बात कर लेते हैं। तो राजस्थान पुलिस का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है विजय स्तंभ।
राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है वो है सेवार्थ कटिबद्धता, और साथ में ही इनका जो ध्येय है या जो राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो है अपराधियों में डर व आम जन में विश्वास। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का नेता विपक्ष किसे चुना गया है, या हम कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष किस शख्सियत को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र राठौड़। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र राठौड़ को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है, या नेता प्रतिपक्ष इनको चुना गया है। राजेंद्र राठौड़ से पहले नेता प्रतिपक्ष के पद पर गुलाबचंद कटारिया कार्यरत थे, लेकिन उनको राज्यपाल मनोनीत कर दिया गया। इसके बाद ये पद खाली था और नेता प्रतिपक्ष के पद पर राजेंद्र राठौड़ की नियुक्ति हुई, और साथ में उप नेता प्रतिपक्ष के पद पर श्री सतीश पूनिया को नियुक्त किया गया है। तो इन बातों को हमें यहाँ से ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।